हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का विद्या मैथ क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर में कांस्टेंट मोशन पर डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक टॉपिक करा दिया था और आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन आउटसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल। मतलब कि एक वर्टिकल सर्किल है। वर्टिकल सर्किल का मतलब कि जैसे ये प्लेन है और प्लेन में कोई एक सर्किल बना हुआ है जिसे हम वर्टिकल सर्किल कहेंगे और उस वर्टिकल सर्किल के आउटसाइड पर कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और उसी के मोशन पर हमें डिस्कस करना है। ओके, तो कैसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा एक वर्टिकल सर्किल, ओके, और ये हो गया इसका सेंटर और हाईएस्ट पॉइंट हो गया हमारा ए। वर्टिकल सर्किल का हाईएस्ट पॉइंट हम ए मान लेते हैं और ये है सेंटर ओ। इस वाले पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। रेडियस क्या हो गया इसका, ए हो गया, ओके। और कोई एक पार्टिकल है जो इसके आउटसाइड मूव कर रहा है और इसके मोशन पर हमें डिस्कस करना है। ओके, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो u है और किसी टाइम t पर वो पार्टिकल हम मान लेते हैं इस पॉइंट P पे पहुँच जाता है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है। यानी इस पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हम v मान लेते हैं और ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ओके, अब इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। लेट द पार्टिकल स्टार्ट टू मूव विथ वेलोसिटी u फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट a ऑन द सर्किल एंड p बी द पोजिशन एट एनी टाइम t। लेट थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम द पॉइंट एंड v बी द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ओके, अब इस पार्टिकल के मोशन पर हमें डिस्कस करना है तो हम कैसे करेंगे। अब जैसा कि हम आपको कल बताए थे, मतलब इससे पहले वाले टॉपिक में बताए थे कि जब कोई पार्टिकल एक कर्व पर मूव करता है तो उसका जो मोशन होता है वो दो लाइन के अलोंग होता है, एक टेंजेंट लाइन के अलोंग और दूसरा नॉर्मल लाइन के अलोंग। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस P पॉइंट पर जो टेंजेंट के अलोंग मोशन होगा जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख दिए और यहाँ पे नॉर्मल के अलोंग मोशन होगा, राइट, जिसको हम R से यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगा इस पार्टिकल पर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mv/dv/ds। यहाँ पे s क्या है, तो s जो हम ले रहे हैं ये हो गया R का लेंथ, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये जो AP हो गया ये हो गया हमारा स्मॉल s। आप समझिएगा, हम इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है कि इस फोर्स के अलावा, राइट, इस फोर्स के अलावा एक और फोर्स इस पार्टिकल पर एक्ट करेगा और वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, जो कहाँ कार्य करेगा, इसके सेंटर की ओर कार्य करेगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा mv²/a। a क्या है, तो रेडियस है जो हमने ले रखा था। ओके, यानी आप देख सकते हैं कि इस पार्टिकल पर जो है कि एक फोर्स इधर टेंजेंट के अलोंग लग रहा और ये नॉर्मल और ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अब यहाँ पे एक चीज, पार्टिकल का मास m है तो जो mg होगा वेट वो नीचे की ओर एक्ट करेगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पे मोशन की इक्वेशन लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये जेड बन रहा, तो यहाँ जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, mg को दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे, एक इधर होगा और दूसरा इधर होगा। ओके, तो इधर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस दिशा में टेंजेंट के अलोंग ये हो जाएगा mg sin थीटा। इधर एंगल नहीं बन रहा इसलिए mg sin थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा। ओके, अब जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, रिजॉल्विंग अलोंग द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वी ऑब्टेन्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन फॉलोइंग फॉर्म। देखिए यहाँ पे किस फॉर्म में हम मोशन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। हमें यहाँ पे टेंजेंट के अलोंग मोशन की इक्वेशन लिखनी है और नॉर्मल के अलोंग मोशन की इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि हमने mg को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम टेंजेंट के अलोंग लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
एम भी डी भी बाई डी एस इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ से m हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया भी डी भी बाई डी एस इक्वल टू जी साइन थीटा। ओके, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल लाइन के अलोंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा क्या एम भी स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे एम जी कॉस थीटा माइनस आर, राइट। ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस आर। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे आर क्या है यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर आर बीइंग द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, राइट। वेयर आर being the normal reaction acting on the particle, राइट। अच्छा नीचे दिख रहा है कि नहीं, जरा हम ये चेक कर लें। हाँ, थोड़ा सा नीचे चमक है ज़्यादा, बट हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हम चलते हैं पुनः इक्वेशन 1 से। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास है भी डी भी बाई डी एस। अच्छा एक काम और हम करते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा इक्वल कितना होगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हम क्या मान रहे हैं एस, और यहाँ पे जो रेडियस है वो हम ए ले रहे हैं। तो इधर जो एस होगा यहाँ पे एस, अच्छा यहाँ पे थीटा इक्वल ही डायरेक्ट रहने दीजिए, राइट। और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी थीटा बाई डी एस यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/a। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे है हमारे पास भी डी भी बाई डी एस इक्वल टू ये दिया हुआ है हमारे पास जी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी, इसको हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं डी थीटा बाई डी एस इंटू क्या हो सकता है यहाँ पे डी भी बाई डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी भी बाई डी एस हमारे पास आ जाएगा, और ये हो गया हमारे पास जी साइन थीटा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी थीटा बाई डी एस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए, तो कितना हो जाएगा भी बाई ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी भी बाई डी थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा। और यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम ए को उधर भेज दे रहे हैं और डी थीटा को भी, तो कितना आ जाएगा भी डी भी इक्वल टू कितना आ जाएगा ए जी साइन थीटा डी थीटा। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट भी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन होगा तो माइनस ए जी कॉस थीटा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, और हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाला जो ये पूरा पार्ट है इसको क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से समझिएगा, राइट। नाउ एट इनिशियल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट ए पर। तो ए पर अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ वेलोसिटी है वो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा u, और थीटा बराबर यहाँ पे जो क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, सो इसीलिए राइट इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर किसमें 3 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2 माइनस ए जी, और काश थीटा के जगह पे हम 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a। तो ये a को इधर लाएंगे, सो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फ्रॉम
3 से, राइट, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे। अपनी भाषा में आप लिख लीजिएगा जो हमने पुट किया हुआ है। तो u² प्लस AG इक्वल टू A। अब A का मान हम क्या कर देते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, फिर से 3 में, इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा v² इक्वल माइनस AG cos थीटा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा u² प्लस AG। ओके, हमने A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको आगे हम जो है कि इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद देखिए हमारे पास जो है कि कुछ रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए 2 को हम उधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा v² इक्वल टू, ये आ जाएगा क्या, मैं सही तरीके से अरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा u² प्लस 2AG माइनस 2AG cos थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी, आप देख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग। ओके, नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, v² की वैल्यू हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of v² in इक्वेशन 2, राइट। अब v² की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है क्या रिजल्ट मिल जाता है, इसको जो है कि हम इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्लीन करूँगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ कि इस फिगर को ही हम मिटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट के लॉन्ग हमारा जो है कि मोशन की इक्वेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम v² की वैल्यू पुट कर देते हैं m/a, और v² की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हैं, ये है u² प्लस 2AG माइनस 2AG cos थीटा। ओके, और इधर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये है mg cos थीटा माइनस r। तो मैं एक काम करता हूँ कि r को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो और इसको उधर लेके जाते हैं, तो r बराबर क्या आ जाएगा, mg cos थीटा माइनस कितना आ जाएगा, m/a u² 2AG, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 2AG cos थीटा। थोड़ा सा और हम आगे इसको हल कर लेते हैं, कि m/a को हम पहले कामन कर लेते हैं। ओके, तो हमने कामन कर लिया, तो यहाँ से तो m बाहर आ गया, आप देख सकते हैं, यहाँ पे a नहीं है तो a मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया, AG cos थीटा माइनस, और ये हो गया u² प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 2AG प्लस 2AG यहाँ पे cos थीटा। ओके, कुछ इस तरीके से जो है कि यहाँ पे निकल गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, m/a, और यहाँ पे हो जाएगा AG cos थीटा, और यहाँ पे 2AG cos थीटा, 3AG cos थीटा माइनस 2AG माइनस u²। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है कि हमारा यहाँ पे जो है कि रिएक्शन मतलब नॉर्मल के अलोंग जो है कि मोशन की इक्वेशन हो गई, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो है कि हम कुछ कंडीशन लेते हैं। कंडीशन क्या लेते हैं यहाँ पे आप समझिएगा। इफ़ इसको हम क्लीन कर देते हैं, चलिए इधर का जो है कि हम क्लीन कर देते हैं, क्योंकि आगे हो सकता है जो है कि इसकी ज़रूरत पड़े। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, राइट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ द पार्टिकल लीव्स द सरफेस, यदि पार्टिकल जो है कि सरफेस को यदि छोड़ता है, कब छोड़ेगा,
जब r की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे 0 होगी। लीव्स द सरफेस सच दैट r इक्वल टू 0, then the velocity of the particle, then the velocity of the particle, राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पार्टिकल जो है कि किसी पॉइंट पर अगर वहाँ पे छोड़ देता है सरफेस को, अगर पार्टिकल जैसे कि ये सर्किल के आउटसाइड जो है कि मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, और किसी पॉइंट पर अगर जो है कि पार्टिकल उस सर्किल को छोड़ता है तो वहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0। तो जिस पॉइंट पे छोड़ेगा उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी हम यहाँ पर ये पता करेंगे, राइट। देन फ्रॉम इक्वेशन 5 हम यहाँ पे क्या करेंगे, r की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, m/a 3ag cos थीटा माइनस 2ag माइनस u स्क्वायर। तो जब इसको हम इधर लाएंगे, राइट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट जो है कि यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और cos थीटा की वैल्यू जो है आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस 2ag डिवाइड बाई u स्क्वायर प्लस 2ag डिवाइड बाई 3ag। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा जो है कि cos थीटा निकल जाएगा, और इस cos थीटा की वैल्यू ले जा करके हम कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में। ओके, यहाँ पे हम ले जाके पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है कि क्लीन कर देते हैं, और यहाँ पे जो है कि इसमें पुट कर देते हैं, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं cos थीटा की वैल्यू, इसको जो है कि इक्वेशन 4 में हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमारे पास, v स्क्वायर है इक्वल टू u स्क्वायर 2ag माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2ag cos थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2ag बाई 3ag, राइट। आप जब नोट्स बना रहे होंगे तो थोड़ा सही तरीके से सब लिखते चलिएगा, हम इधर उधर करके लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन को हम मिटा देंगे तो हमको फिर लिखने में दिक्कत होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एजी से एजी ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, बस क्या आ जाएगा, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3u स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ag माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2u स्क्वायर माइनस प्लस मिल के माइनस कितना आ जाएगा 4ag डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो v स्क्वायर हमारे पास क्या मिल गया, 3u स्क्वायर में से ये घट जाएगा तो u स्क्वायर प्लस और 6ag में से घट गया प्लस 2ag बाई 3। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम इक्वेशन 4 इस लेते हैं 6 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन यहाँ पे 6 और 7 से देखिए हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को आसानी से प्राप्त करने के लिए हम इक्वेशन 6 बाई इक्वेशन 7 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा बाई v स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2ag से u स्क्वायर प्लस 2ag कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 ये इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा ag cos थीटा। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो ये रिजल्ट हमें क्या बताता है, ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि अगर पार्टिकल जो है कि उस सरफेस को जहाँ पे छोड़ रहा, जिस पॉइंट पे छोड़ रहा, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी। ओके, और जिस पॉइंट पर जो है कि पार्टिकल छोड़ेगा, सरफेस के जिस पॉइंट पे पार्टिकल छोड़ रहा है वहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो ये मिल जाएगी। ओके, तो आई होप कि ये जो टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा इधर उधर करके मैंने लिख रखा है इक्वेशन को, तो थोड़ा आप अच्छे तरीके से इसको अरेंज करके समझ लीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।